मिहिका के प्रेग्नेंट होने की सच्चाई आई मिहिर के सामने और इशिता ने बताया अपनी मम्मी जी को शगुन का पूरा सच कि वो किस प्लान से घर में आई हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो रमन होता है वो मिहिर को भेजता है एक लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में। वो बोलता है कि तुम उस लड़की से एक बार मिलो और अगर तुम दोनों की बात बन जाए तो मैं बात आगे बढ़ा दूंगा। जो मिहिर होता है वो जाता है एक लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में और वहीं पर अशोक भी आ जाता है। गलती से लड़कियां दोनों हो जाती हैं एक्सचेंज। जो लड़की मिहिर को मिलने आई होती है वो अशोक के पास चली जाती है और जो अशोक को मिलने आई होती है लड़की बैंकर होती है वो मिहिर के पास चली जाती है। अशोक जो होता है उसे इस बात का नहीं पता होता मगर वो इस लड़की से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भूल जाता है कि उसकी शादी तो मिहिका के साथ ऑलरेडी हुई है। इधर मिहिर सोचता है कि भाई ने ये कैसी लड़की के साथ मुझे मिलने के लिए भेज दिया, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जो मिहिका होती है वो आ जाती है और अशोक को आकर पूछती है कि हेलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये लड़की कौन है। तो अशोक बोलता है कि ये मेरी बैंकर है, हम यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं। तो वो लड़की बोलती है कि ओ अभी तुम इसे बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलती है कि कौन हो तुम, ज़रा मुझे भी बताओ। तो वो बोलती है कि तुम हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। तो मिहिका बोलती है कि हेलो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे ही हस्बैंड के साथ बैठी हो और मुझे ही बोल रही हो कि हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की गुस्से से खड़ी हो जाती है और अशोक को बहुत ही बुरा भला बोलती है और बहुत ज़्यादा बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर जो मिहिका होती है वो बोलती है कि कितना कमीना आदमी है तो तेरे लिए दो औरतें ठीक नहीं थी क्या, जो तुमने तीसरी भी फंसा रहा है। तो अशोक बोलता है कि मिहिका ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की को मैं फंसा नहीं रहा हूँ, ये मेरी बैंकर है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं एक ऑफिस के काम से यहाँ पर आया हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं और इधर जो मिहिर होता है वो देख लेता है कि वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं और वो सोचता है कि अब ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं। इधर मिहिका जो अशोक को धमकी देती है कि मैं अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दूंगी सबको, और ये बात मिहिर सुन लेता है और मिहिर बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मिहिका, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। तो मिहिका बोलती है कि अब तो तुम मूव ऑन कर लो, कब तक मेरी यादों में ही ऐसे तड़पते रोते रहोगे। तो मिहिर बोलता है कि मेरा प्यार सच्चा था, तुम्हारे जैसा नहीं। मैंने तुम्हारे जैसी घटिया औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो प्यार तो मुझसे करती है और शादी किसी और से कर लेती है। वो उसे बहुत ही बुरा भला बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो मिहिका जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, हर्ट हो जाती है और वहाँ पर रोने लग जाती है। इधर जो इशिता होती है वो अपनी मम्मी जी को पूरी सच्चाई बता देती है शगुन की, कि शगुन किस इरादे से हमारे घर में आई है। शगुन जो होती है वो बता देती है कि जो शगुन है वो आदि को आगे करके मुझे इस घर से निकालना चाहती है, वो मेरी जगह लेना चाहती है। उसकी जो मम्मी जी होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है कि इस कमीनी को तो मैं घर से बाहर निकाल कर ही रहूँगी, अभी बताती हूँ, अभी मैं उसको जाकर मजा चखाती हूँ। तो इशिता जो होती है वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि नहीं मम्मी जी आप अभी मत जाइए, अभी आप जाएंगी तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो आदि को लेकर यहाँ से चली जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप मुझसे नफरत करने लग जाइए और मुझे हर बात बात पर गुस्सा होइए, ताकि शगुन को भरोसा हो जाए कि आप जो हैं वो मुझसे गुस्सा है, इसीलिए वो इसी तरह वो अपने सारे प्लान आपको बताने लग जाएगी।